हेलो गाइस, जय हिंद। वेलकम टू डिफेंस वे। और आज हम पढ़ने वाले बायोलॉजी का 7वां लेक्चर है हमारा रिप्रोडक्शन का। और यार बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुई चीज़ से मैं कि मैंने अभी आपका वीडियो जो है 15-20 मिनट का आपका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था, पता है। अब मैं आपका रिकॉर्ड बना के जस्ट ख़त्म ही होना था, लास्ट का बचा था कुछ हमारा। और मैं मोबाइल जो है वो हीट के कारण वो हो गया, मतलब वीडियो ना सेव नहीं होता है, फिर पता है बंद हो जाता है एकदम से, फिर वो जितनी मेहनत है पूरी वेस्ट चल जाती है। तो ये देखो मैंने आपको ये देखो पूरा पढ़ाया था, ये पूरा वेस्ट चले गया पूरा का पूरा, क्योंकि वो सेव ही नहीं हुआ, मोबाइल हीट हो गया उस चक्कर में। अब गर्मी इतनी है कि क्या ही करे, फिर मैं फ़ैन चालू किया, फ़ैन चालू नहीं करता तो फिर क्या आवाज़ आती है, इसलिए क्या फ़ैन चालू करना ही पड़ा क्योंकि मोबाइल हीट मार रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस से चालू करते ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अच्छे से बता दूँ ठीक, वापस से चालू करते हैं हम लोग। तो देखो हमारा आज पढ़ना है रिप्रोडक्शन। अब देखो रिप्रोडक्शन मतलब होता क्या है। रिप्रोडक्शन मतलब किसी चीज़ का प्रोडक्शन होना, किसी चीज़ का डबल से प्रोडक्शन होना, है ना, किसी चीज़ के अंदर से प्रोडक्शन होना, उसको क्या बोलते हैं हम रिप्रोडक्शन। मतलब कोई चीज़ है, जैसे आम है, आम की कोई कली है या कोई सीड है, आम को हमने लगाया, उसमें से आपका खुद पर्टिकुलरली उसी चीज़ से डबल चीज़ हो रही है, एक इंसान से डबल हो रहा है कुछ, है ना, पर्टिकुलरली, तो उसको क्या बोलते हैं हम रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अच्छा भैया, इसका एडवांटेज क्या होता है। अगर आप एडवांटेज की बात मैं करूँ, क्यों होता है रिप्रोडक्शन करना, क्यों जरूरी है। रिप्रोडक्शन करना इसलिए जरूरी क्योंकि यहाँ पर ये क्या देता है, ये देता है जेनेटिक वेरिएशन। क्या देता है ये, जेनेटिक वेरिएशन देता है। भैया कैसे जेनेटिक वेरिएशन देता है, देखो आपको बताता हूँ। आपके परदादा, फिर उनके बेटे आपके दादा, उनके बेटे आपके पापा, उनके बेटे आप, है ना। अब सोचो रिप्रोडक्शन अगर नहीं हो या फिर जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता तो सिंपल सी बात है, मैं आप, कोई सृष्टि का कोई और इंसान, कोई भी सब इंसान सेम दिखते, तो जेनेटिक वेरिएशन होना जरूरी है, वरना मतलब नहीं रिप्रोडक्शन का, वरना मतलब ही नहीं है। तो जेनेटिक वेरिएशन होता कैसा, ये होता है डीएनए कॉपिंग से। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है, डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। ओके भैया, तो रिप्रोडक्शन से अगर हम बात करें तो अगर मेनली अगर मैं आपको चीज़ बताऊँ तो होता क्या है, इवोल्यूशन। क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज बोल सकते हैं, इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज बोल सकते हैं, बाय जनरेशन टू जनरेशन, है ना। ये हम इसको सिंपल वे में बोल सकते हैं, जनरेशन टू जनरेशन, है ना। हाँ, एक और चीज़ मैं आज आपको नोट्स दे दूंगा, है कि नहीं, टेलीग्राम पे। बाकी मेरा आपका सजेशन ये है कि आप खुद से नोट्स बनाओगे तो ज़्यादा बेटर है। नोट्स भले ही आप कॉपी कर लेना मेरे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप खुद से नोट्स बनाओगे ना, आपको लास्ट टाइम के लिए अच्छा रहेगा ना। जो आपका क्रिस्पी एंड शॉर्ट नोट होती है वो लास्ट में आप इससे भी क्रिस्पी आप बना सकते हो कि नहीं। तो देखिए अब होता क्या है, रिप्रोडक्शन होता कैसे है। तो देखो एक होती है गैमेट नाम की चीज़। तो भैया गैमेट क्या होता है, तो भैया गैमेट कुछ नहीं होता है, सेल ही होती है। ये वो सेल होती है जो रिप्रोडक्शन करती है या फिर जो रिप्रोड्यूस करती है, रिप्रोडक्शन के लिए आपका काम आती है, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, सेल बोलते हैं, जो गैमेट होती है ना, जो गैमेट सेल्स को बोलते हैं। तो ये दो प्रकार की होती है। सिंपल से बात होगी, फीमेल गैमेट, एक क्या होगी फीमेल गैमेट और एक क्या होगी हमारी मेल गैमेट, है ना। तो फीमेल गैमेट और मेल गैमेट में क्या होता है, जैसे कि ये फीमेल गैमेट हो गई, यहाँ पर इसका एक वो है क्रोमोसोम है न्यूक्लियस के अंदर, यहाँ पर एक ये मेल गैमेट हो गया, इसका एक क्रोमोसोम है। तो क्या होगा, जब ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, सेक्सुअली अटैच्ड होंगे, जब रिप्रोडक्शन करेंगे तो होगा क्या ये कि यहाँ पर एक जायगोट बनेगा। जायगोट बनेगा। अब इसका क्रोमोसोम भी आ जाएगा, यहाँ पर इसका क्रोमोसोम भी आ जाएगा, ये मिक्स हो जाएगा। अब जायगोट के बाद क्या हो जाएगा, जायगोट के बाद फर्दर जो है आगे चल के टिश्यू बनेगा, फिर उसके बाद ऑर्गेनेल्स बनेगा, ऑर्गेनेल्स के बाद आपका क्या बनेगा, ऑर्गेनिजम्स बनेगा। ये आपका चलते जाएगा, है ना, ये आपका चलते जाएगा, ये ऐसे ही होगा, है ना। तो मेनली हमको ये चीज़ पता है कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम होता है, इसके अंदर ये क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। अब ये क्रोमोसोम क्रोमेटिन क्या होता है ये बताऊंगा मैं। क्रोमोसोम होता है, ये मेल का हो गया, ये फीमेल का हो गया। अब ये दोनों जब आके मिलते हैं तो जायगोट बनता है, जायगोट के अंदर दोनों क्रोमोसोम होते हैं। अच्छा भैया, तो आपने बताइए क्रोमोसोम्स होते क्या है, तो आपको आगे चल के पता लगेगा क्रोमोसोम्स कुछ नहीं होता, डीएनए का फॉर्म होता है, ठीक। अभी क्रोमोसोम और क्रोमेटिन में अंतर क्या होता है, देखो एक होता है क्रोमेटिन आपका और एक होता है क्रोमोसोम। एक क्या होता है, क्रोमोसोम। तो भैया क्रोमोसोम है ना, तो अरे यार पंखा। अब क्रोमेटिन कैसा होता है, क्रोमेटिन जो होता है ना, ये इसको अगर आप बात करें तो क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए मतलब जो अस्त व्यस्त फॉर्म है, जो अस्त व्यस्त फॉर्म है। अगर ये मैं आपको फोटो बताऊँ तो ये ऐसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, है ना। ये अस्त व्यस्त वाला जो प्रॉपर अरेंजमेंट जिसकी नहीं है। इसकी लेंथ कितनी होती है, 2.2 मीटर होती है। वहीं पर अगर मैं क्रोमोसोम की बात करूँ तो ये कैसा एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है। कैसी अरेंजमेंट होती है, प्रॉपर अरेंजमेंट होती है किसकी, डीएनए की प्रॉपर अरेंजमेंट होती है। अच्छा भैया, ये किस फॉर्म में होता है, कॉइल्ड फॉर्म में होता है। यार देखो ये ऐसा होता है, मैं दिखा रहा हूँ क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं।
ऐसे होता है ये कॉइल फॉर्म में। और याद करो अपन एक बार वहाँ पढ़े थे न्यूक्लियस के टाइम पे कि ये कैसा होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये भी चीज़ आप ध्यान में रखना कि ये कैसे होते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और कैसा होता है इनका जो फॉर्म होता है, कंडेंस फॉर्म होता है। कैसा फॉर्म होता है, कंडेंस फॉर्म होता है ना, कंडेंस फॉर्म होता है। अच्छा भैया, तो अब आगे चलते बिना किसी देरी के। आगे अगर बात मैं करूँ डीएनए कॉपिंग की, कि डीएनए का कॉपिंग कैसा होता है। देखो पहली बात, डीएनए कॉपिंग होता है क्योंकि जानकारी चाहिए। तो डीएनए कॉपिंग सिंपल सी बात है, जेनेटिक वेरिएशंस के लिए ही होता है और जेनेटिक सिमिलरिटीज़ के लिए भी होता है, ठीक। क्योंकि वहीं से आपको पता लगेगा कि हाँ आप इनके बेटे हो, है ना। क्योंकि वहीं से आपका वो जेनेटिकली आपका जो भी चीज़ है वो आपके जो फादर से आपके अंदर आया है वो यार डीएनए कॉपिंग के थ्रू ही पता चलेगा। जेनेटिक जो डीएनए कॉपिंग हो जिसको हम रेप्लिकेशन भी बोलते हैं। रेप्लिकेशन मतलब होता है इंग्लिश में आपका कॉपिंग होना। क्या होता है, कॉपिंग होना। होता क्या है, जैसे अमीबा की बात मैं करूँ, है ना, अमीबा की मैं बात करूँ तो आपको अमीबा देखते हुए एक चीज़ ध्यान में आनी चाहिए कि पहला कि ये होता कैसा है, यूनिसेल्युलर होता है। अच्छा भैया, दूसरा क्या होता है, यूकारियोटिक होता है। प्रोकारियोटिक नहीं होता है, यूकारियोटिक होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखो मैं जो चीज़ बता रहा हूँ ना, आप अगर आप ढंग से उसको पढ़ लोगे ना, मैं बता रहा हूँ 70 to 80% आपका बायोलॉजी कवर हो जाएगा। फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस लगा लोगे तो वहाँ से 90% का कवर हो जाएगा। 10% की गारंटी कोई नहीं लेता क्योंकि CDS है, UPSC है ना। इतना हो गया तो बहुत है यार, इनफ है। क्योंकि 10% के लिए कितना पढ़ोगे आप, सोचो, है ना। तो यूनिसेलुलर होता है, यूकारियोटिक होता है। यूकारियोटिक क्या होता है, जिसके पास न्यूक्लियस होता है, सिंपल सी बात है। प्रोकारियोटिक का न्यूक्लियस नहीं होता। मैंने आगे अपना आपका पीछे जो प्रीवियस क्लास है उसमें आपको बताया था कि जो आपका प्रोकारियोटिक होता है उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। अच्छा, तो फिर ये जो अमीबा में होता है तो क्या होता है, अमीबा में होता है बाइनरी फिजन। इंपॉर्टेंट है, ये भी रखना क्योंकि आपको ना बडिंग पूछ लेगा किस में होता है, रीजनरेशन किस में होता है, ये सब पूछेगा, आपको पता होगा आगे में। तो बाइनरी फिजन होता है अमीबा के अंदर। अमीबा में क्या होता है, देखो अमीबा जब ये ब्रेक डाउन होता है तो किस प्रोसेस होता है, बाइनरी फिजन से। अभी होगा तो कैसे होगा, मान लो ब्रेक डाउन हुआ है ना, आगे चल के तो ये जब धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो, धीरे धीरे ब्रेक डाउन हुआ है कि नहीं। तो होता क्या है, अब जब ब्रेक डाउन हो रहा है तो अब ये सोचो इसका न्यूक्लियस कैसे टूटेगा, है ना, कहाँ का क्या क्या जाएगा। तो जब ये ब्रेक डाउन होता है तो कुछ इस तरीके से होता है, जैसे यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, इसके अंदर भी क्रोमोसोम और इसके अंदर भी क्रोमोसोम। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कॉपिंग होता है किसका, यहाँ पर कॉपिंग होता है आपका क्रोमोसोम का। तो होता ही है आपका क्रोमोसोम का, तो कॉपिंग होता ही है आपके बाकी जितनी भी अदर सेल ऑर्गेनेल्स है, बाकी आपके अदर सेल ऑर्गेनेल जो है आपके, उनका भी आपका क्या कॉपिंग होता है, उनका भी क्या होता है आपका कॉपिंग होता है ना। कॉपिंग किसका, क्रोमोसोम्स का भी होता है और अदर सेल ऑर्गेनेल्स का भी कॉपिंग होता है इनके अंदर। और ये अलग अलग हो जाते है ना, कॉपिंग हो गया, अलग अलग हो गया, सिंपल खत्म। इतना ही था इसके अंदर, ज़्यादा कुछ नहीं था। तो भैया वेरिएशंस की मैं बात करूँ तो वेरिएशंस कितने प्रकार के होते हैं। अगर बात मैं करूँ वेरिएशंस, अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो वेरिएशंस सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगा, असेक्सुअल में मिलेगा या सेक्सुअल में मिलेगा। पहला क्वेश्चन तो भैया सिंपल सी बात है, वेरिएशन आपको सेक्सुअल में देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो यहाँ असेक्सुअल में करने वाला भी तो कोई चाहिए वेरिएशन, यहाँ पर वेरिएशन क्योंकि जेनेटिक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जेनेटिक है, तो ऑब्वियस सी बात है वेरिएशन ज़्यादा आपको सेक्सुअल में दिखेगा। अच्छा भैया, तो बाइनरी फिजन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं भाई। 3 प्रकार के कैसे होते हैं, एक मिनट, बाइनरी फिजन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है लॉन्गिट्यूडल, एक होता है ट्रांसवर्स, और एक क्या होता है हमारा असिमेट्रिकल। लॉन्गिट्यूडल में क्या होगा, ये अमीबा होगा, इसको बीच से काट दो। ट्रांसफर में क्या होगा, इसको हॉरिजॉन्टली काट दो, जो ये सिमेट्रिकल होगा। असिमेट्रिकल में क्या हो जाएगा, ये अमीबा है आपका, इधर से कटेगा, इधर से कटेगा, इधर से कटेगा। यहाँ सिमेट्री नहीं होगी, यहाँ सिमेट्री हो जाएगी, यहाँ भी सिमेट्री हो सकती है, यहाँ नहीं होगी, यहाँ सिमेट्री नहीं होगी। एक और चीज़, मेल का सिंबल कैसा होता है, ये कभी पूछ लिया किसी ने तो ये ऐसा होता है। फीमेल का कैसा होता है, ऐसा होता है फीमेल का, इंपॉर्टेंटली याद रखना। अच्छा भैया, अब जो हमारा मेन टॉपिक उस पर आते हैं कि असेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या अंतर है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या अंतर है। देखो इतना ईजी है ना कि आप पूछो मत, क्यों ईजी भी है। देखो 4 पॉइंट है, चारों बताओगे उसमें से क्वेश्चन आएगा। पहला, 1 पेरेंट। अब आपको खुद को पता होगा कि एक ही पेरेंट होगा, यहाँ पर 2 पेरेंट हो सकता है सेक्सुअल में। यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 2 पेरेंट होंगे। सिंपल सी बात है, सही बोले आपने। अगला, जब यहाँ पर पेरेंट ही एक होगा तो यहाँ पर गैमेट होगा, गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ से होगा भाई, गैमेट फॉर्मेशन ही नहीं होगा। यहाँ नो गैमेट फॉर्मेशन, यहाँ गैमेट फॉर्मेशन होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है। अच्छा भैया, तो यहाँ पर जब गैमेट फॉर्मेशन नहीं हुआ तो किस वजह से नहीं हुआ, कि इनके पास कोई भी स्पेशलाइज्ड सेल नहीं थी, स्पेसिफाइड सेल्स थी क्या इनके पास, नहीं थी, तभी तो गैमेट फॉर्मेशन नहीं हुआ। यहाँ पर इनके पास स्पेसिफाइड सेल्स थी जिसको हम गैमेट बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैमेट बोलते हैं। अच्छा भैया, तो असेक्सुअल में और क्या चीज़ होनी चाहिए,
असेक्सुअल है ना। तो असेक्सुअल में एक हो गया हमारा ये सेक्सुअल हो गया, ठीक है। और क्या चीज़ होनी चाहिए? तो पहला तो वन पेरेंट, दूसरा क्या हो जाएगा नो गैमेट फॉर्मेशन, नो स्पेसिफाइड सेल। अब जब ये दो चीज़ नहीं है तो आगे चल के जायगोट कैसे बनेगा? तो जायगोट भी यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? टू पेरेंट्स है ना, जायगोट फॉर्मेशन भी होगा, गैमेट फॉर्मेशन भी होगा, स्पेसिफाइड सेल्स भी है। अच्छा भैया यहाँ इसमें कैसे ऑर्गेनिज्म में होता है सेक्सुअल? तो ये होता है सिंपल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लांट्स हो गया। ये कैसे में होता है? ये कॉम्प्लेक्स में होता है, जैसे कि एनिमल्स हो गया, ह्यूमंस हो गया। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में ख़त्म आपका सेक्सुअल असेक्सुअल इतना ही था। इससे ज़्यादा आपको सेक्सुअल असेक्सुअल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्या है? इतना ही आपको क्या है इसमें पढ़ना था। अब आगे जब हम लोग चढ़ने वाले वो हम लोग पढ़ेंगे कि बाइनरी फिजन होता किस तरह से है ना। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ पर ना आपको क्वेश्चन क्या पूछ लेगा? क्वेश्चन पूछ लेगा कि बडिंग होता है अमीबा में, बाइनरी फिजन होता है, या फिर आपका जो है हमारा ये रीजनरेशन होता है। तो आपको वहाँ पता चलना चाहिए, या फिर स्पॉट फॉर्मेशन होता है। तो फिर आप क्या करोगे? आप ठीक है कि नहीं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनरी फिजन की, कि बाइनरी फिजन होता किस तरह से। बाइनरी फिजन यार बहुत बेकार लग रहा है, डबल सीखना पड़ रहा था सारा, क्योंकि मैंने 20 मिनट का ऑलरेडी वीडियो बना चुका था पता है। अब इसको थोड़ा शॉर्ट और कर दिया है, लेकिन आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी कमेंट सेक्शन ऑन रहता है, आप वहाँ जाके लिख सकते हो। कोई भी गलत मान लो कोई चीज़ मैंने पढ़ा दिया, आप एक बार चेक करके आप लिख सकते हो, क्योंकि मैं भी एज ए स्टूडेंट यार है ना, कोई सर नहीं हूँ। तो मुझे जो भी चीज़ पढ़ रहा हूँ, जो भी चीज़ रिवाइज़ कर रहा हूँ मैं, वही चीज़ आपको यूट्यूब पर डाल रहा हूँ, ठीक है। तो शायद हाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या कहीं मान लो कुछ ऊपर नीचे हो गया, वैसे तो होगा नहीं क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ा है सब चीज़ें, है ना। तो फिर भी अगर आपकी तरफ से अगर आपको ऐसा लगे तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में इंदास लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि एट द एंड हमको रिजल्ट चाहिए ना, आपका भी और मेरा भी, ठीक है। तो ठीक है, बाइनरी फिजन किस में होता है? अमीबा में। सबसे पहला पॉइंट नोट कर लेना अपने, इसमें किस में होता है? अमीबा में होता है बाइनरी फिजन। उसके पहले दो चीज़ आपको लिख के देता हूँ। एक होता है हमारा साइटोकिनेसिस, यहीं पर रुकी थी पता है मेरी वीडियो, ये दो चीज़ लिखा था मैं, जस्ट रुक गई थी। एक होता है काइरोकिनेसिस। अच्छा भैया दोनों का मतलब क्या होता है? ये बस आप याद लेना कि उसका मतलब क्या होता है। साइटोकिनेसिस मतलब होता है आपका जब आपका साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो, साइटोप्लाज्म का आपका जब क्या हो डिवीज़न हो, साइटोप्लाज्म का क्या आपका डिवीज़न हो, उसको बोलते हैं हमारा साइटोकिनेसिस। और जब आपका न्यूक्लियस का डिवीज़न हो, जो आपका न्यूक्लियस का डिवीज़न हो, उससे बोलेंगे हमको, उसको बोलेंगे काइरोकिनेसिस। क्या बोलेंगे? काइरोकिनेसिस जब आपका न्यूक्लियस का डिवीजन हो, और साइटोकिनेसिस जब आपका साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो। तो भैया अमीबा में बाइनरी फिजन होता किस तरह से? मैंने आपको अभी शुरू में बताया कि होता है। आपको मैं ये बताऊँ कि होता किस तरह से, किस तरीके से अमीबा के वो दो पार्ट टुकड़े टूटते हैं, कैसे वो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होता है। डॉटर सेल्स किसको बोलते हैं बताऊँगा, आगे सब बताऊँगा, धैर्य रखो। ये अमीबा है, ये क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर क्या हो गया? क्रोमोसोम हो गया। ये जो बाहरी परत होती है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हमको सूडोपोडिया। सूडोपोडिया इंपॉर्टेंट है भैया, पूछ सकता है कभी भी है, क्योंकि एनसीईआरटी का डायग्राम है भाई। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन में आपको सब चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद। हाँ फिर भी अगर आपको ऐसे बुक रीडिंग का शौक है तो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि उससे आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, है ना। सूडोपोडिया हो गया। अच्छा भैया तो सूडोपोडिया करता क्या है? मतलब ये जो बाहर की लेयर है करती क्या है? पहला क्या करती है? पहला करती है आपका हेल्प्स इन मूवमेंट, मतलब अमीबा के मूवमेंट में हेल्प करती है। किसमें करती है? अमीबा के मूवमेंट में हेल्प करती है। दूसरा करती है हेल्प्स इन फूड कैप्चर। हेल्प्स इन फूड कैप्चर। फूड कैप्चर में क्या करती है? आपका हेल्प करती है। फूड कैप्चर में क्या करती है? आपका हेल्प करती है। दो ही चीज़, ये जो बाहर की लेयर है इसको जो बोलते हैं अमीबा को, ये बाहर की जिसको बोलते हैं सूडोपोडिया। क्या होती है? सूडोपोडिया क्या होती है? पहले क्या करती है? हेल्प्स इन मूवमेंट। दूसरी क्या करती है? हेल्प्स इन फूड कैप्चर। होता क्या है देखो, ये जो अमीबा है ये धीरे धीरे क्या करती है? धीरे धीरे जब आपका ये होता है, जब आपका इसमें बाइनरी फिजन होता है, इसका जो होता है आपका न्यूक्लियस है ना, जो आपका न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर क्रोमोसोम होता है कि नहीं, ये धीरे धीरे क्या करती है? धीरे धीरे कुछ इस तरह की फॉर्म में होती है। ये धीरे धीरे क्या होती है? ऐसे से टूटने लगती है। ये ऐसे से आपकी ये ऐसे टूटने लगेगी, धीरे धीरे आपकी टूटने लगेंगी। यहाँ पर न्यूक्लियस होगा, यहाँ पर आपके जो है वो पोर्स बनने लग जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा? आपका अलग अलग जगह टूटने लग जाएंगे दोनों के दोनों, है ना। और फिर यहाँ पर फर्दर आपको जो लेयरिंग होती है ना, जो आपकी लेयरिंग न्यूक्लियस के सामने होती है, वैसी लेयरिंग आपकी धीरे धीरे बनने लग जाएंगी। तो यहाँ पर आपका जब आपका ब्रेकडाउन तो बीच में ऐसा ब्रेकडाउन हुआ। अब ब्रेकडाउन किस तरह से हो सकता है बताया हमको? एक होता है असिमेट्रिकल, एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स। ये कैसे भी हो सकता है ब्रेकडाउन, ठीक। तो आपका जब ब्रेकडाउन हो रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा? ये एक अपना वैसा ही, जैसे कि पहले क्या हुआ, ये आधा फॉर्म कटा इधर, आधा इधर गया है कि नहीं। तो धीरे धीरे ये अपने आप को पूरा कर लेगा, ये न्यूक्लियस पूरा कर लेगा, ये भी पूरा कर लेगा। और फिर धीरे 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 एट द थोड़े पैसेज के बाद टाइम के बाद ये अलग बन जाएगा और ये आपका अलग बन जाएगा।
है ना। इसमें भी न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर भी क्रोमोसोम हो गया, इसके अंदर भी क्रोमोसोम हो गया। ये क्रोमोसोम इसी का कॉपी है, आपको पता है, ऊपर बताया था मैंने। और इन्हीं दो चीज़ों क्या बोलते हैं हम, डॉटर सेल्स। क्या बोलते हैं, डॉटर सेल्स। क्या बोलते हैं, डॉटर। अरे यार लिखना नहीं हो पा रहा है कि ये मोबाइल भी हाथ में, पंखा चल रहा है तो बहुत ज़्यादा उड़ रही है। डॉटर सेल्स क्या होता है, डॉटर सेल्स। ठीक, मैं आपको भेज दूंगा सब, है ना, नोट्स, उसकी दिक्कत नहीं है, बस यहाँ समझ लो आप, है ना। डॉटर सेल्स को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको, डॉटर सेल्स आपका हम इसको बोलते हैं। दूसरा आता है हमारा प्लाज्मोडियम। दूसरा क्या आता है हमारा, प्लाज्मोडियम। तो भैया प्लाज्मोडियम क्या होता है। अब प्लाज्मोडियम देखो बताओ, इसको, इसी को बोलते हैं मल्टीपल फिजन। इसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन, किसको बोलते हैं, प्लाज्मोडियम को। ये क्वेश्चन भी आया है भाई CDS में, बता रहा हूँ 2021 में शायद आया था कि मल्टीपल फिजन किस में होता है। तो ये किस में होता है, प्लाज्मोडियम के अंदर होता है। इसमें होता है प्लाज्मोडियम। अच्छा भाई, तो ये प्लाज्मोडियम होता क्या है। प्लाज्मोडियम सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले तो ये कैसा होता है, ये होता है हमारा यूनिसेल्युलर। क्या होता है, ये होता है हमारा यूनिसेल्युलर होता है। अगला क्या होता है, ये होता है हमारा प्रोटोजोन्स। क्या होता है, प्रोटोजोन्स होता है। क्या होता है, प्रोटोजोन्स होता है। और क्या होता है, और ये होता है यूकारियोटिक। सिंपल सी बात है, सब यूकारियोटिक होंगे जिनके पास न्यूक्लियस होगा, यूकारियोटिक हो गए। कैसे हो जाएंगे, यूकारियोटिक हो जाएंगे, है कि नहीं। तो इसमें उतना कुछ नहीं देखना आपको, प्लाज्मोडियम कुछ नहीं होता है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये इतना स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर भी वैसे फिजन जैसे ही होता है। इसके अंदर ये कुछ पार्ट्स होंगे ऐसे से, ये अंदर, इसके अंदर ये पोर्स रहते हैं ऐसे से। ये धीरे धीरे आपका, ये धीरे निकलते रहता है, ये निकलते रहता है, बस हो गया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा तो इतना आएगा कि प्लाज्मोडियम को ही मल्टीफिजन बोलते हैं। इसके अंदर मल्टीफिजन किसके अंदर होता है, प्लाज्मोडियम के अंदर होता है। कैसा होता है, यूनिसेल्युलर, प्रोटोजोन और यूकैरियोटिक होता है। खत्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आपको पूछने वाला। ठीक, इससे ज़्यादा पूछेगा तो फिर आपको नहीं आया तो याद रखना किसी को भी नहीं आएगा। ठीक, इतना रख लेना कि आपको नहीं आ रहा है तो फिर सोचिए किसी को नहीं आ रहा। क्योंकि एट द एंड यार क्या होता है, पेपर जब आपको टफ लग रहा है, आप इतना पढ़ के जाओगे तो सोचिए सबको टफ लगेगा ना जो पढ़ के गया है। सिर्फ आपके लिए थोड़ी टफ होगा, ईजी होगा तो आपके लिए नहीं, सबके लिए ईजी होगा, है ना। फ्रिगमेंटेशन क्या होता है, फ्रिगमेंटेशन, फ्रिगमेंटेशन क्या होता है। फ्रिगमेंटेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताओ क्या मैं, स्पायरोगायरा। स्पायरो, ये नाम सुनाऊंगा आपने, बुक में भी लिखा है NCERT में। इसको हम क्या प्यार से क्या बोलते हैं, एलगाए, एलगाए, एलगी, भाई जो बोलना है वो बोल लो यार, है ना। एलगाए, एलगी, जो बोलना है वो बोल लो। क्या होता है यहाँ पर, फ्रिगमेंटेशन। क्या होता है, फ्रिगमेंटेशन होता कैसा है, देखो इसका मैं स्ट्रक्चर बताऊँ ना, तो जैसे कि ये क्या हो गया, ये ऐसा हो गया। ठीक, ये ऐसा स्पायरोगायरा ऐसा रहता है, स्पायरोगायरा है कि नहीं। इसमें क्या होता है, ये इसकी नोड्स रहती है, इसकी नोड्स रहती है, नोड्स रहती है। तो ये किस तरह से कटता है, देखो पहले ये ऐसा कटा, फिर ये ऐसे कटा, फिर ये ऐसे कटा, और ये करता है, ये जानबूझ के अपने आप कटते, दे कट। ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना, दे कट देमसेल्व्स नोइंगली, मतलब खुद जानबूझ के अपने को काटते हैं। ये क्या करते हैं, खुद जानबूझ के एक टाइम के बाद अपने को, ये अपने को काटते हो। इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, स्पायरोगायरा के अंदर, बाय फ्रिगमेंटेशन के थ्रू। कैसे होता है फ्रिगमेंटेशन, क्या होता है फ्रिगमेंटेशन में, अपने आप को जानबूझ के काटने वाले, अपने आप को जानबूझ के फर्दर बाइफरकेट करने वाले, उनको बोलते हैं फ्रिगमेंटेशन, है कि नहीं। प्लाज्मोडियम में क्या होता है, प्लाज्मोडियम में कुछ नहीं होता है, बस ये नॉर्मल है, मल्टीपल फिजन होता है। वहाँ बाइनरी फिजन में एक हो रहा था, यहाँ पर बहुत सारे हो जाएंगे, ऐसे एक अमीबा तो ऐसे बहुत सारे अमीबा, बस हो गया मल्टीपल फिजन। अच्छा, बर्डिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट बर्डिंग है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है ना। पढ़ा होगा आपने, है ना, कि बर्डिंग कहाँ का होता है। एक होता है यीस्ट के अंदर, एक होता है आपका हाइड्रा के अंदर, है ना। ये पढ़ा होगा आपने 9th क्लास में, हाइड्रा के भूल गए होंगे, लेकिन इतना एग्जाम्पल तो पता होगा कि हाइड्रा के अंदर बर्डिंग के अंदर, यीस्ट के अंदर बर्डिंग होती है। यीस्ट क्या, तो आपका अमीबा जैसा ही होता है यीस्ट। देखो ये अमीबा जैसा, ये यीस्ट हो गया हमारा, है ना। इसके अंदर आपका न्यूक्लियस हो गया। ये धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे देखो, ये धीरे धीरे इसके ऊपर जो है ना, यहाँ पर लेयर बनने लग जाएगी धीरे धीरे। ये जिसका बर्ड होता है, ऐसा बर्ड होता है, यहाँ पर इसका बर्ड होता है, किसका, यीस्ट का बर्ड होता है यहाँ पर। अब ये धीरे क्या होगा, धीरे धीरे ये देखो ऐसा ऐसा होकर यहाँ पर एक ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पर तो न्यूक्लियस है, यहाँ पर एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर, और फिर धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर ये वाला जो टूट के अलग हो जाएगा। बस कुछ नहीं है, बर्डिंग नॉर्मल ही है यार, कुछ नहीं। आपने बाइनरी फिजन पढ़ लिया है, बस वैसे सेम वैसे ही है। हाइड्रा में भी वैसा ही कुछ नहीं है। देखो ये हाइड्रा का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये हाइड्रा का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है हाइड्रा का। ठीक, इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नहीं है ये। और यहाँ पर होता है इसका क्या, इसका यहाँ पर होता है, इसका बर्ड होता है यहाँ पर, है ना। तो क्या हो जाएगा, एक टाइम के बाद ये ऐसा ऐसा हो जाएगा, है ना, और ये बर्ड निकल जाएगा, खत्म हाइड्रा। बस ये याद रखना कि बर्डिंग हाइड्रा में होती है, यीस्ट में होती है। यहाँ फिगमेंटेशन जो स्पायरोगायरा में होता है, इसको हम एल्गी बोलते हैं। और हमारा प्लाज्मोडियम जो होता है वो हमारा मल्टीफिजन का एक एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद क्या आता है हमारा, चलो मैं अब आपको असेक्सुअल खत्म कर देता हूँ, कल हम सेक्सुअल पढ़ने वाले। ठीक है, अभी असेक्सुअल खत्म कर देता हूँ आपको ये वाली वीडियो में। ठीक, ये शायद थोड़ी लेंदी हो सकती है, लेकिन ठीक है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट क्या था हमारा, रीजनरेशन। रीजनरेशन, ठीक है।
मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आपकी वीडियो रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छी है, तो बहुत बढ़िया यार, मेरे को अच्छा लगता है ऐसे कमेंट्स अगर आते हैं तो बहुत बढ़िया लगता है। पता है भली व्यूज़ कम आ रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब कमेंट्स आते हैं ना अच्छे तो बहुत अच्छा लगता है यार। तो रीजनरेशन क्या होता है, कब नाम में लिखा है रीजनरेशन मतलब क्या होता है, रीगेनिंग, किसी बॉडी का शेप रीगेन करना है ना। अगर बात में करो तो क्या लिख सकते हैं इसको ईजिली, लिख सकते हैं ईजिली रीगेनिंग ओन बॉडी ऑर्गेनिज्म पार्ट, इसको बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं रीगेनिंग ओन बॉडी ऑर्गेनिज्म पार्ट, है कि नहीं। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, रीजनरेशन के एग्जाम्पल लिख लो। ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी के, ठीक है, तो ये तो भाई आपको लिखना पड़ेगा। स्टार फिश, और क्या होती है हमारी लिजार्ड, मतलब छिपकली आपकी। इसको तो चलो मैं यहाँ भी आपके लिए देखो, यहाँ ये कर दे रहा हूँ, ये देखो स्टार फिश है ना। और क्या हो जाएगी लिजार्ड, ये देखो यहाँ भी मैंने आपके लिए ये कर दिया मार्कर से। तो अभी आप जब नोट्स बनाओगे ना तो ये यार एक अलग से ही स्टिकी नोट्स आती है ना, उसमें एग्जाम्पल्स अलग से लिख लेना, क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल पूछता है यूपीएससी। ठीक है, कहाँ गया हमारा पेन, ठीक है। तो क्या है इसके एग्जाम्पल रीजनरेशन के, एक स्टार फिश होता है, एक क्या होता है लिजार्ड होता है। रीजनरेशन होता है क्या भैया कि अपना खुद का जो बॉडी पार्ट है इसको वापस से रीगेन करना है। अब ये देखो होता किस के अंदर है, ये इसका एग्जाम्पल होगा रीजनरेशन का। एग्जाम्पल होगा ये देखो, ये प्लेनेरिया में होता है, पहले तो किस में होता है, प्लेनेरिया में होता है, एंड हाइड्रा में होता है। किस में होता है और किस में होता है, हाइड्रा में होता है। हाइड्रा में बडिंग तो होती है, हाइड्रा में रीजनरेशन भी होता है, लेकिन ये कंप्लीट होता है, ये कंप्लीट रीजनरेशन मतलब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है ना। ये कैसा होता है, देखिए मतलब कि यहाँ पर का बात मैं करूँ प्लेनेरिया और हाइड्रा की, इनमें जब रीजनरेशन होता है ये पूरा कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है ना। जैसे यहाँ पर ऐसा होता नहीं जैसे आपको मैं बताऊँ लिजार्ड, कभी आपने देखा है छिपकली को अगर पूछ काटो तो धीरे वो बन जाती है पूरी, है ना, पूरी आ जाती है पुच्छी, उसी को बोलते हैं रीजनरेशन। तो ये जो प्लेनेरिया और हाइड्रा होता है ना, इसके अंदर जब रीजनरेशन होता है ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है, अपना प्रॉपर बन जाता है। मान लो ये हाइड्रा है, यहाँ से कट गया, रीजनरेट करके ना प्रॉपर ऑर्गेनिज्म आपको बना देगा, ठीक ऐसा ही। अब प्लेनेरिया का हम पढ़ लिया, तो प्लेनेरिया देख लेते क्या होता क्या है। तो प्लेनेरिया क्या होता है, प्लेनेरिया सबसे पहले कैसा होता है, ये होता है मल्टी सेलुलर। कैसा होता है, मल्टी सेलुलर, बहुत सारी सेल्स से बना हुआ आता है, तो कैसा होता है मल्टी सेलुलर होता है। अच्छा भैया, और क्या होता है, और कैसा होता है, ये ज़्यादातर आपको एक्वाटिक होता है, मतलब ये खाली आपको पानी में मिलेगा, है ना, एक्वाटिक होता है। और क्या होता है, इसके अंदर आपका सेक्सुअल भी होता है रिप्रोडक्शन, और असेक्सुअल भी होता है। सेक्सुअल भी होता है और असेक्सुअल भी होता है, पढ़ेंगे क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये फैक्ट फाइल है यार, ये एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन लिखी आपको याद रखनी पड़ेगी है। ये रिवीजन मल्टीपल रिवीजन से ही आपको ये सब चीज़ें आएगी कि नहीं, क्योंकि थोड़ा सा क्या है डाइवर्सिटी के पास अब हम लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, तो डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा याद करने की चीज़ है। प्लेनेरिया मल्टी सेलुलर होता है, एक्वाटिक होता है, असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों इसके अंदर रिप्रोडक्शन हो सकते हैं, खत्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। हमारा जो लास्ट आता है वो आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन कुछ नहीं होता भैया हमारा। स्पोर फॉर्मेशन की मैं बात करूँ तो होता किसके अंदर है, पहले ये देख लो, तो ये होता है राइजोपस के अंदर, राइजोपस के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रेड मोल्ड्स भी बोलते हैं राइजोपस को, इंपॉर्टेंट है। स्पोर फॉर्मेशन किसके अंदर होता है, राइजोपस के अंदर, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। अच्छा ये होता कैसा है, ये एक फंगी है, ये एक क्या है, फंगी है। फंगी की सेल वॉल किससे बनी होती है भैया, बताया था शुरू में, काइटिन की होती है आपकी। तो भैया प्लांट की किसकी होती है, प्लांट की होती है सेल्यूलोज की, इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब राइजोपस का स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना आपको देखना है। देखो ये ऐसा है, ना, इसके अंदर स्पोर्स होंगे छोटे छोटे, ये स्पोर्स को क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम, इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम, है ना। सॉरी, ये जो बाहर का पार्ट इसको बोलते हैं, अंदर जो होते हैं इसको स्पोर्स बोलते हैं, और ये जो बाहर की जो लेयरिंग होती है इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। और ये क्या होता है, ये आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये जो बाहर का है इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या होता है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और ये नीचे का जो होता है इसको बोलते हैं हाइफी। ये क्या होती है, हाइफी होती है। देखो इंपॉर्टेंट है हाइफी के बारे में आपको बात हुआ, हाइफी का क्वेश्चन भी आता है, मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में डालने वाला हूँ कल, ठीक। कल मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में हाइफी वाला क्वेश्चन डाल दूंगा। हाइफी पहली बात क्या होता है, कि नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो पूछ लेगा कि हाइफी क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है कि नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है हाइफी, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अच्छा भैया, तो फिर अगर बात करें स्पोर्स की, तो स्पोर्स कैसे होते हैं, स्पोर्स होते हैं हमारे थीन वॉल्ड। कैसे होते हैं स्पोर्स, स्पोर्स होते हैं हमारे थीन वॉल्ड होते हैं। कैसे होते हैं स्पोर्स, कैसे होते हैं, थीन वॉल्ड होते हैं। और ये हाइफी होते हैं, ये भी कैसे होते हैं, ये भी थीन वॉल्ड होते हैं। ये भी क्या होगा, हमारे थीन वॉल्ड होते हैं, है ना,
थिन वॉल्ड होते हैं, किससे बने होते हैं, बहुत सारी फंगी से मिलके बने होते हैं, बहुत सारी फंगी से। देखिए ये सब फंगी ही है ना, बहुत सारी फंगी से मिलके क्या होता है आपके जो है हाइफी बने होता है। हाइफी कैसे होते हैं, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, और जो स्पोर्स है ये कैसे होते हैं, थिन वॉल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में काम भी आता है, ये नहीं आता है, ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये नीचे के रहते हैं। ये अंदर के स्पोर्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। बाहर का जो ये लेयर उसको स्पोरेंजियम बोलते हैं, ये जो होता है इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, है कि नहीं। हाइफी नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट बाहर है, स्पोर्स रिप्रोडक्टिव पार्ट, है इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन याद रखना। फिर लास्ट आपका एक आता है नॉर्मल सा, इसको हम पढ़ते भी नहीं शायद, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन देखो अब ये नाम ही ऐसा है ना कि इसको यार क्या ही पढ़ ले, इसकी बात होती है, इसको हम सिंपल वे में बोल सकते हैं ग्राफ्टिंग। तो भैया ग्राफ्टिंग क्या होती है, जिसे मैं आपको बताऊँ, देखो ये हमारा रोज़ है, ये कैसा कलर का है, यह हमारा रेड कलर का रोज़ है, यह हमारा येलो कलर का रोज़ है, ठीक। इसकी हमने एक कलम काटी, इसकी हमने कलम काटी, दोनों को मिलाकर एक नया पौधा उगाया। वो एक अलग आपको इन दोनों की जेनेटिक वेरिएशंस दिखाएगा। वो जो पौधा होगा है ना, वो जो फूल होगा वो कुछ लाल भी होगा, कुछ पीला भी होगा। तो ये जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं ना, जिसके हम करते नहीं क्या, जैसे हमको एक नया प्रकार का आम निकालना है। कितने आम होते हैं, लंगड़ा आम होता है, दशहरी आम होता है, तोता आम होता है, कोबरा आम होता है, बहुत सारे आम होते हैं कि। तो हम क्या करते हैं, जैसे कभी कभी हमको अच्छा ट्राई करना है, तो कलमी आम की कली ले ली और इसके आम की कली ले ली, दोनों को साथ में रस्सी से बांध दिया और फिर उसको लगा दिया पौधा। तो यही हमारा क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। ये धीरे धीरे बढ़ के एक नया स्पेशीज, एक नया उसमें बन जाता है, क्योंकि इसमें दोनों की जेनेटिक वेरिएशन इन द सेंस, हाँ जेनेटिक वेरिएशंस जो है वो आपकी काम आती है ना। तो ये हो गया गैमेट फॉर्मेशन, अलग चीज़ हो गई है ना, जेनेटिक वेरिएशन से एक अलग चीज़ हो गई। जेनेटिक ये रोज़ मतलब ये लाल कलर का हो गया, ये येलो कलर का रोज़ हो गया। तो दोनों जब एक साथ मिलते हैं, दोनों की जब कलियाँ सब काट के कटिंग छटे करके आपको जो भी लगाते हैं उसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। क्या क्या चीज़ पढ़ ली हमने, पहले पढ़ा बाइनरी फिजन, जो को अभी रिवाइज कर देते हो। बाइनरी फिजन किसके अंदर होता है भैया, अमीबा के अंदर, ठीक, इंपॉर्टेंट था। फिर क्या होता है हमारा, फिर होता है हमारा मल्टीपल फिजन किसके अंदर होता है, ये होता है प्लाज्मोडियम के अंदर। तीसरा क्या था हमारा रीजनरेशन किसके अंदर होता है, ये होता है प्लेनेरिया के अंदर, और किसके अंदर, हाइड्रा के अंदर होता है। अच्छा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्टारफिश और लिजार्ड हो जाएगा। अच्छा फ्रिगमेंटेशन किसके अंदर होता है, किसके अंदर होता है, तो हमारा जो फ्रिगमेंटेशन है वो किसके अंदर हो जाएगा, स्पायरोगायरा के अंदर, स्पायरोगायरा के अंदर, जिसको हम पैसे क्या बोलते हैं, एल्गाई बोलते हैं। फिर हमारा लास्ट में आता है क्या, हमारा स्पर फॉर्मेशन किसके अंदर होता है, स्पर फॉर्मेशन होता है हमारा किसके अंदर, ब्रेड मोल्ड्स के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, राइजोपस भी बोलते हैं। फिर लास्ट वेजिटेटिव प्रोपगेशन था, खत्म हमारा रिप्रोडक्शन हमारा खत्म हो गया। अब हमारा मतलब रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है, असेक्सुअल वाला पार्ट खत्म हो गया, सेक्सुअल वाला कल पढ़ लेंगे, रिप्रोडक्शन कल खत्म हो जाएगा, ठीक। तब तक यार रिवाइज करो, मैं अभी टेलीग्राम में PDF डाल दे रहा हूँ, ठीक। अभी रात के बज रहे कितने, हाँ 12:30 से 1 बज रहे, ठीक। मैं भी आपको अपलोड कर दे रहा हूँ वीडियो, और फिर आप देखना कल इजीली, है ना वीडियो। और नोट्स अपनी बनाओ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नोट्स भेज दे रहा हूँ, लेकिन आप उसको भी क्या मेरी नोट्स प्लस अपनी नोट्स मीन्स कंसेप्ट एक क्रिस्पी नोट्स बनाओ, है ना, लास्ट टाइम की रिविजन करने के लिए। मैं भी खुद देख के करूँगा सेंचुरी पेपर पे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब की एकदम प्रॉपर नोट्स बनाऊंगा, जिसमें क्या होगा, मेरे जितनी भी आज तक मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर की है उन सबका क्रिस्प एक बनाऊंगा, जो एकदम लास्ट टाइम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक। तब तक के लिए यार पढ़ो, है कि नहीं, एंजॉय करो, देखो, है ना, एंजॉय करो, बाकी सब चीज़ करो, जो भी चीज़ आप करते हो ना, कोई दिक्कत नहीं, खेलो वेलो सब करो, ठीक है। जय हिंद।